हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा। ये डबल इंजन सरकार का संकल्प है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, ये एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप सब माता मनसा देवी के चरणों में पंचकुला की इस पावन धरती पर हम सब जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। यह भी खुशी का दिन है कि आज का दिन सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर एक उस नागरिक के सपनों को ये साकार करने का दिन है जिसने अपने घर का सपना देखा है। मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि आज ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज जिसका हमारे साइन साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। इनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विजन है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिलता है।
ये सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया। हर चीज डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अरे जो गरीब व्यक्ति को सशक्त करने के लिए दिन रात खड़ा है, और हमने हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोग जिनके पास 100 गज के प्लाट का न कागज था न कब्जा था, सभी को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो वो सोचते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि विकास का फल हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर रहता है, चाहे वो अमीर है और चाहे वो गरीब है। हर व्यक्ति के पास सरकार की योजना समान रूप से वो पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए हम मानते हैं कि जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किया वादा निभाया, जमीन दी और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आज केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कुछ और सेवाएं अथवा सुविधाएं जोड़कर उस योजना का लाभ डबल कर देती है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2,50,000 रुपए की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार गाँव में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गाँव में 1,58,000 आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1,650 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 59,150 घर बना करके ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 77,900 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 1,47,050 ग्रामीण और शहरी जगहों पर गरीब व्यक्ति को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है, जिसके ऊपर 2,229 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार बिना छत के न रहे।
स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले की सरकारों के समय आर्थिक अभाव के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे। ये एक बेहद दुखद स्थिति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा की चिरायु योजना ने आम जन को राहत पहुंचाई है। आज हर पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त है। अब तक हरियाणा में 22 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़कर लाभ उठाया है। सरकार ने लगभग 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इलाज पर खर्च की है। 2004 में कांग्रेस शासन के दौरान मकानों की मरम्मत के लिए गरीबों को केवल 10,000 रुपए मिलते थे, जबकि आज भाजपा सरकार 80,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने चिरायु जोड़ा, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। मुझे खुशी है अब तक आदरणीय मोदी जी ने जब से इस योजना को लॉन्च किया 2016 से अब तक मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है और 2,500 करोड़ रुपया हमारी डबल इंजन की सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। और इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि हर घर के अंदर शौचालय बने, 12,000 रुपया, वो भी मनरेगा की, उसके साथ 90 दिन की जोड़ करके मजदूरी, उसका भी प्रावधान इसके साथ किया गया है ताकि उस घर में शौचालय भी बने और उसको मनरेगा के साथ जोड़ दिया। 90 दिन की मजदूरी भी उसको देने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। 2014 से पहले कच्ची छत के मात्र ये जो देने का काम करते थे वो 10,000 रुपए देते थे 2014 में, जो ये बात करते हैं 10,000 रुपए वो भी नहीं मिलता था, वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जाता था। ये 2004 की बात है। अगर 2014 में हम बात करें, 2014 में ये 25,000 रुपए हुआ और आज 2025, आज कच्ची छत का हमारी सरकार 80,000 रुपया व्यक्ति के घर के अंदर पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे खुशी है। कार्यक्रम में महिलाओं और बुजुर्ग लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू दिखे, जिनके लिए आज का दिन सपनों के सच होने जैसा था। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।